हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अपन ने इसके पहली वाली जो वीडियो थी उसमें अपन ने देखा था साइंस इन आवर डेली लाइफ पे आर्टिकल। अभी हमारा सेकंड आर्टिकल है कोरोना पेंडेमिक। तो इस आर्टिकल को अपन ने लिखना स्टार्ट करा है। पहला पैराग्राफ हमारा इंट्रोडक्शन है, तो अपन इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन लास्ट 2019, तो लास्ट में 2019 यानी दिसंबर की बात है। तो 2019 के एंड में नोवल इन्फेक्शन डिसीजेज विथ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन। तो नोवल इन्फेक्शन यानी पूरे वर्ल्ड में ये फैला था, तो पूरे वर्ल्ड के लिए पूरा नोवल, और उसके लिए नोवल इन्फेक्शन पूरी दुनिया के लिए ये जो इन्फेक्शन आया था ये ह्यूमन टू ह्यूमन, एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाला ये डिसीज़ था, वॉज आइडेंटिफाई इन वुहान। तो 2019 के एंड में जो ये वाला वायरस था वो कहाँ मिला था? वुहान, चाइना में पाया गया था। विच नाउ हैज़ टर्न इनटू अ ग्लोबल पेंडेमिक। ये शुरू हुआ था वुहान से और अब ये क्या हो गया है? ग्लोबल पेंडेमिक, पूरी दुनिया के लिए ये एक समस्या बन गई है। कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव इम्प्लीमेंटेड सम शॉर्ट ऑफ लॉकडाउन। और इसी ग्लोबल पेंडेमिक से बचने के लिए कई कई कंट्रीज़ में इसको ठीक करने के लिए लॉकडाउन का इस्तेमाल हुआ था टू स्लो डाउन इट्स इन्फेक्शन, इस इन्फेक्शन को कम करने के लिए। लॉकडाउन ड्यू टू कोविड हैज़ ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक फ्रंट। जो ये लॉकडाउन था जो गवर्नमेंट ने लगाया था, वो लगाया तो लोगों की भलाई के लिए ही था, लेकिन जो इसके अफेक्ट हुए थे, ड्रास्टिक इफेक्ट यानी बुरे अफेक्ट हुए थे, उनने सोशल और इकोनॉमिक फ्रंट इसको पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था। मतलब जो लॉकडाउन अच्छे के लिए लगाया गया था, लेकिन वो सोशल और इकोनॉमिक्स के लेवल पे बहुत ही बुरा साबित हुआ। फिर इसके बाद देयर आर सम वेज टू प्रिवेंट कोविड-19। तो कोविड-19 से बचने के लिए अब कुछ तरीके अपन यहाँ पे बता रहे हैं। तो आपको वेयर अ मास्क, आपको मास्क वेरी करना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेयर अ फेस मास्क। फिर उसके बाद कीप एट लीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस। उसके बाद अवॉइड क्राउडेड प्लेसेस, वॉश योर हैंड रेगुलरली या यूज़ एल्कोहल सैनिटाइज़र, स्टे एट होम और गेट कोविड-19 वैक्सीन। इसके अलावा और भी बहुत सारी सम वेज़ हैं जो जिससे अपन कोरोना से बच सकते हैं, तो आप वो पॉइंट भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि हमको आर्टिकल लिखना है, ऐसे तो लिखना नहीं है कि ज़्यादा बड़ा हो, इसलिए आर्टिकल राइटिंग में 1 पेज सफिशिएंट है। फिर उसके बाद ये जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है वो है हमारा कंक्लूज़न। तो एंड में हम कंक्लूज़न लिख रहे थे, द कोरोना वायरस डिसीजेस कंटिन्यूस टू स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये जो कोरोना वायरस है ये बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अ ट्रेजेक्ट्री दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू पेंडिक। तो हम प्रिटेंट, तो हम सोच भी नहीं सकते या अनुमान भी नहीं लगा सकते कि ये किस लेवल पे कोरोना वायरस जो है वो फैलता जा रहा है। तो द हेल्थ, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिक्स अडॉप्टेड बाय कंट्रीज़ विल डिटरमाइन द स्पीड एंड स्ट्रेंथ ऑफ द रिकवरी। तो जिन कंट्रीज़ ने अपने स्वास्थ्य को, ह्यूमैनिटी और सोशल इकोनॉमिक, इन सब पॉलिसीज़ को जिन कंट्री ने अपनाया है, अब वही स्ट्रेंथ है आगे आने वाली जनरेशन के लिए। अब वही है कि कौन सी कंट्री में कितनी पावर है। तो ये अब उसी से पता लगा जा सकता है कि कौन सी कंट्री है जो बहुत जल्दी रिकवर करती है। तो यही था हमारा कोरोना पेंडेमिक, जो अब आने के बहुत चांसेस है एग्ज़ाम में। थैंक यू सो मच।